हेलो दोस्तों, कैसे हैं सभी। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल पीसीएम में। देखो दोस्तों, आज आपको केमिस्ट्री की टॉपिक बताई जाएगी। केमिस्ट्री में आपको सिखाया जाएगा कि नामकरण क्या होता है। ये 10th और 12th के लिए बनाया गया वीडियो है। आईयूपीएससी स्टार्ट है, इसलिए अभी बेसिक चीजें पढ़ते हैं कि आईयूपीएससी कैसे बनाया गया। सुनिएगा, मुद्दा है आपका कि नामकरण की आवश्यकता क्यों हुई, तो हम आपको बताते हैं। ध्यान से सुनिएगा और केवल समझते रहिएगा। जैसे आपको क्वेश्चन कर दिया जाए कि किसी इंसान का नाम करने की क्या जरूरत है। मान लीजिए फैमिली में 2 3 4 लोग थे, हम दो, हमारे दो वाली हाल है, 4 लोग थे और चारों में से किसी का नाम नहीं है। ठीक है, तो अगर मान लीजिएगा, क्वेश्चन को समझिएगा, मान लीजिएगा कि जो 2 बच्चे हैं उनके भी 2 बच्चे हुए। ऐसी स्थिति थी कि धीरे धीरे दादी दादा ऐसे आगे तक संतानें चली गई। तो अगर मान लीजिए किसी को बुलाना हो तो कह देंगे, इधर सुनो, एक इंसान रहेगा चलाएगा, 2 इंसान होंगे तो दोनों आ जाए। अगर धीरे धीरे करते करते 20 इंसान हो गए तो 20 के 20 आ जाएंगे। तो मेन कंडीशंस क्या बनी। अगर आपसे कोई क्वेश्चन कर दे कि नामकरण क्यों बनाया गया, तो हम आपको बताते हैं, सुनिएगा। नामकरण की आवश्यकता इसलिए पड़ गई क्योंकि अगर मान लीजिएगा 2 इंसान रह रहे हैं तो कहेगा मेरा दोस्त है, मेरे दोस्त को भेज दो, या इस तरीके से किसी का नाम ले लेगा, चलाएगा, बिना नाम का बुला देगा, इधर सुनो, चलाएगा। लेकिन मान लीजिए पूरा स्कूल है और प्रिंसिपल को किसी लड़के को बुलाना है। पूरे स्कूल के बच्चे के स्थान पर बैठे हैं और प्रिंसिपल को किसी स्टूडेंट को बुलाना है। क्या करेगा? अगर ऐसे इशारा करके बुलाए, आ पाएगा? अगर इसी से करें, आएगा? नहीं आ सकता है। उसको बुलाने के लिए नाम लेना पड़ेगा। मतलब कंडीशंस क्या बने, मुद्दे को समझिएगा, परिभाषाएं क्लियर हो गई, बस समझाना है इसको। नामकरण की आवश्यकता इसलिए पड़ गई क्योंकि अगर 2 इंसान होते हैं या 2 से अधिक इंसान होते हैं, तो 2 से अधिक इंसान जब होते हैं तो उनके विषय में बुलाने में, आने जाने में दिक्कत होने लगती है। किसी को बुलाना हो, परिचय लेना हो तो दिक्कत होने लगती है। इसी समस्याओं को दूर करने के लिए क्या बनाना पड़ा, हमें नाम रखना पड़ा, सभी लोगों का नाम रखना पड़ा। तो आप कैसे बोलेंगे? प्राचीन समय में, बहुत समय पीछे, तत्वों की संख्या बहुत कम थी। प्राचीन समय में तत्वों की संख्या बहुत कम थी, अतः उसका अध्ययन करने में हमें कोई कठिनाई नहीं होता था। लेकिन जैसे जैसे तत्वों की संख्या बढ़ती गई, उसका अध्ययन करने में हमें कठिनाई होने लगा, और इस कठिनाई को दूर करने के लिए नामकरण की आवश्यकता है। नामकरण के लिए वैज्ञानिकों ने जो है पहली पद्धति निकाली थी, जिसका नाम था निरर्थक नाम पद्धति। निरर्थक नाम पद्धति में, इस पद्धति में किसी भी यौगिक का नामकरण करने के लिए हम उसके स्थान का प्रयोग करते हैं। स्थान का प्रयोग कैसे करते हैं, हम खुद इस पद्धति का इस्तेमाल क्या करते हैं, लेकिन समझ में नहीं आता है। जैसे जो बाल काटता है, नाई। जो मिट्टी के बर्तन बनाता है, कुम्हार। मतलब क्या, मिट्टी के बर्तन में अगर हमें उठा ले, वैसे हमें आता नहीं है, लेकिन मान लीजिए हमें मिट्टी के बर्तन को बनाना स्टार्ट कर दिए, तो स्टार्ट कर दिए, इस तरीके से इस्तेमाल करते हैं। कैसे कैसे बनाते हैं, तो हमारा नाम पड़ गया कुम्हार, या कह सकते हैं कि चाक चलाने, कोई भी चलाने वाला। तो उसी तरीके से अगर मान लीजिए हम दुकान पे पहुंच गए, तो नाम पड़ गया ग्राहक। लेकिन अगर हम जो है कैमरे के सामने खड़े होकर के टॉपिक पढ़ा रहे हैं, तो नाम हो गया टीचर। तो मेन कंडीशन क्या हुई, स्थान बदलने से इंसान बदल जाता है। स्थान चेंजिंग हुआ तो इंसान चेंज हो जाता है। अभी मान लीजिए जो है कोई एक लड़का हाथ में बंदूक लेके दौड़ रहा है, नाम पड़ गया उसका आतंकवादी, है कि नहीं। तो मेन कंडीशन क्या हुई, अगर आपसे कोई क्वेश्चन कर दे, कोई पूछ दे, अगर वही कोई वर्दी पहन करके, ड्रेस में आकर के जो है अच्छे तरीके से बंदूक लेकर के शानदार तरीके से चल रहा है, तो नाम पड़ गया कि भाई देखो ये पुलिस वाला है। तो मेन कंडीशन, या इंडियन आर्मी में ज्वाइनिंग है। तो अगर आपसे कोई क्वेश्चन करे कि निरर्थक नाम पद्धति क्या होता है, ध्यान से सुनिएगा। अगर कोई भी क्वेश्चन आपसे ये पूछ दे कि निरर्थक नाम पद्धति क्या होता है, तो हम आपको बताते हैं, ध्यान से सुनिए, समझिए। इस पद्धति में किसी भी तत्व या यौगिक का नामकरण करने के लिए उसका स्थान का प्रयोग किया जाता है। जैसे हमने आपको बताया कि सब्जी की दुकान पे अगर आप बैठ गए हैं, अगर कोई नहीं है, सब्जी की दुकान में बैठे हैं, कोई आ गया तो आपको सब्जी वाला समझेगा। अगर अंडे की दुकान में बैठे हैं तो अंडा वाला। अगर मान लीजिए नॉनवेज वाले की दुकान बैठे हैं तो नॉनवेज वाला। तो मेन कंडीशन क्या हुई, अगर आपसे कोई ये क्वेश्चन कर दे कि निरर्थक नाम पद्धति क्या होता है, तो इस पद्धति में किसी यौगिक का नामकरण उसके स्थान से करते हैं। इस पद्धति में किसी यौगिक का नामकरण उसके स्थान से करते हैं। तो जिस पद्धति में, जैसे हम आपको एग्जांपल्स के तौर पे बताते हैं, जैसे CH4 जो होता है, CH4 सड़े गले दलदल स्थानों पर पाया जाता है। CH4 सड़े गले दलदल स्थानों पर पाया जाता है।
इसलिए इसको मार्स गैस कहते हैं। मार्स गैस इसलिए कहते हैं क्योंकि मार्स की हिंदी होती है दलदल, मार्स की हिंदी होती है दलदल, मार्स इंग्लिश वर्ड है, तो इसीलिए CH4 को मार्स गैस कहते हैं। कंपटीशन का क्वेश्चन है। और CH4 को फायर डैम्प भी कहते हैं, फायर डैम्प, फायर डैम्प। और CH4 का वास्तविक नाम क्या होता है? मेथेन। मेथेन नाम क्यों पड़ा, किस तरीके से पड़ा, इसकी चर्चा नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तब तक के लिए खुदा हाफिज, सबा खैर, सलाम, नमस्ते, धन्यवाद।